90 नए मरीजों की पुष्टि, 77 लोगों की कोरोना से मौत। झारखंड में कोरोना के 3,776 नए केस, कोरोना के 76 लोगों की मौत। एक्टिव केस अब 45,000 के पास पहुंचा। दरभंगा डीएमसीएच में इलाजरत पंजाब प्रमुख पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के पीएमसीएच में किया गया रेफर। बगा के अनुमंडल अस्पताल में लापरवाही से मरीज की मौत। अस्पताल में कई घंटों तक तड़पता रहा मरीज, लेकिन सुध लेने नहीं पहुंचा कोई डॉक्टर। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने गंडक नदी में पायलट चैनल निर्माण का किया विरोध, कहा काम नहीं रुका तो दे देंगे इस्तीफा। नालंदा में शादी समारोह में छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। हादसे के बाद पसरा मातम। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर। तो बिहार में पिछले 1 माह से लगातार कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन से मच रही तबाही के बाद अब धीरे धीरे हालात बेहतर होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कोरोना का आंकड़ा 10,000 से लगातार नीचे आ रहा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 7,494 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस की संख्या में भी तेजी से कमी आ रही। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 89,563 पर पहुंच गई है। प्रदेश के साथ अन्य जिलों के साथ साथ कोरोना के हॉट स्पॉट बन चुके राजधानी पटना में भी संक्रमण में कमी आने लगी है। पटना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 967 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट अब बढ़कर 85.38% तक पहुंच गया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि राज्य में संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद भी मौत के आंकड़ों में ज्यादा कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 77 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। अब बात झारखंड की करेंगे तो झारखंड में कोरोना के 3,776 नए केस मिले, जबकि 76 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही। झारखंड में बीते 24 घंटे में 76 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें अकेले रांची से सर्वाधिक 28 मरीजों की मौत हो गई। वहीं राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 957, इसके अलावा बोकारो में 162, रांची में 494 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 4,366 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 45,056 है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप, कोरोना को लेकर झारखंड में क्या हालात है, अब तक की अपडेट क्या है पूरी? जी, पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगातार कह सकते हैं संक्रमण का जो रफ्तार है वह कहीं ना कहीं धीमा हुआ है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3,776 मरीज मिले हैं यहाँ झारखंड में। वहीं 76 लोगों ने कोरोना से अपनी जानें गंवाई है। हालांकि यदि पिछले 15 दिनों की बात करें तो यहाँ आंकड़ा काफी अधिक था और अब कह सकते हैं लगभग 50% जो संक्रमित मरीज है उनमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं जो मृतकों की संख्या हर एक दिन 120 से 150 तक हुआ करती थी। यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो मात्र 76 लोगों ने कोरोना से अपनी जानें गंवा गई हैं। हालांकि संक्रमण के साथ मृत्यु दर में भी अब कमी देखने को मिल रही है और दूसरी ओर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वह भी जारी है और 18+ जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। हालांकि 22 तारीख तक जो भी स्लॉट हैं वह पूरी तरीके से बुक हो गए हैं, यानी जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें 22 तारीख तक वैक्सीन दे दिया जाएगा। वहीं
वहीं 45 से ऊपर वालों को पहले से ही वैक्सीन देने का कार्य चल रहा है। वहीं यदि राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी जो संक्रमण का रफ्तार है वह काफी धीमा देखने को मिल रहा है। विगत 24 घंटे की बात करें तो लगभग 490 के करीब ही मरीज जो संक्रमित है वे रांची में मिले हैं। वहीं जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी देखने को मिली है। लगभग 28 से 30 लोगों की जानें रांची में गई है। हालांकि यह आंकड़ा 2 से 3 दिनों तक काफी अधिक था। रांची में ही सिर्फ 1200 से 1500 रोज संक्रमित मरीज मिलते थे, पर अब या पूरे झारखंड और रांची की बात करें तो कहीं ना कहीं संक्रमण का रफ्तार धीमा हुआ है और जो सुविधाएं हैं या फिर जो अस्पतालों में बेडों की संख्या है उसे भी कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। यही वजह है कि जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है पूरे झारखंड में वह भी अधिक देखने को मिल रही है और जो लोग भी टेस्टिंग करा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं यदि जो संक्रमित होते हैं उनका समुचित इलाज हो पा रहा है। यही वजह है कि लोग संक्रमण से अधिक अब ठीक होकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, तो एक झारखंड के लिए एक राहत की खबर है क्योंकि संक्रमण में जो रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, एक और जहां पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा और लगातार इस संक्रमण रोजाना हजारों लोगों की मौतें हो रही है। बावजूद इस गांव के लोग जागरूकता की कमी कहें या अपनी जीत की वजह से ना तो कोरोना जांच कराने के लिए तैयार हैं और ना ही वैक्सीन लेने को तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं कि मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव का, जहां 10 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है और लेकिन गांव के लोग ना तो कोरोना जांच करा रहे और ना ही टीकाकरण करवा रहे हैं। मुखिया शशि कुमार सुमन ने कहा कि इस गांव में 15 दिनों के अंदर 10 ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई है जो सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि गांव में इस वक्त 100 से ज्यादा लोग सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित है लेकिन कोरोना जांच कराने के लिए तैयार नहीं है और गांव में ही ग्रामीण चिकित्सक इलाज करवा रहे हैं। और एक सप्ताह पूर्व तारापुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना जांच और टीका लगाने के लिए यहां शिविर भी लगाया गया, लेकिन एक भी ग्रामीण ना तो टेस्ट कराने आए और ना ही वैक्सीन लगवाए। ये हो जाता है पेपर ऊपर में कि वैक्सीन लेने से डेथ हो जाता है, इसलिए हम लोग को डर बना हुआ है, इसलिए हम लोग वैक्सीन नहीं ले पाए। प्रशासन का जहाँ तक दबाव है वो तो हम नहीं करवा पा रहे हैं, वो तो प्रशासन की तरफ से होगा। नुक्कड़ नाटक भी वो पदाधिकारी के तरफ से ही आयोजन करवाया जाता है। डोर टू डोर जाके अपने से भी कन्विंस करने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ना तो टीका लेने के लिए तैयार है और ना ही जांच कराने के लिए। अभी तक यहाँ 10 मौतें हो चुकी है पंचायत में या फिर इस गांव में? इस पंचायत में। गांव में 9 मौतें हुई है, पंचायत में 10 मौतें हुई। क्लियर करें, सारे मौतें 60 से नीचे तक का हुआ है। एक आदमी 80 प्लस का मौतें हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी है लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का दर बढ़ रहा तो लोग को जागरूक होने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाने की जरूरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना बंदी को लेकर शादी विवाह का आयोजन पूरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ लोग आयोजनों की भव्यता से बचते हुए रस्म अदायगी के साथ शादी के नियम पूरा कर रहे हैं। कटिहार के मनिहारी विधानसभा से गंगा जल मार्ग से सटे झारखंड के एक दूल्हा इसी तरह भव्यता से दूर अपने पिता के साथ शादी रचाने बड़े ही सादगी के साथ लड़की के घर मनिहारी बिंजी टोला पहुंच गए। मदन साई साहिबगंज झारखंड के रहने वाले राजकुमार मुर्मू ने कहा कि लॉकडाउन से पहले ही शादी तय हुई थी, इसलिए तारीख को बगैर पीछे किए लड़की वाले के रजामंदी से वह अपने पिता के साथ नाव से गंगा पार कर अपनी दुल्हनिया को लेने आ गए और बड़े ही सादगी के साथ शादी रचाकर पैदल ही खुशी खुशी अपनी दुल्हनिया को लेकर मनिहारी गंगा घाट होते हुए नाव से चले गए। निश्चित तौर पर कोरोना बंदी के दौरान यह शादी एक उदाहरण है जो अभी शादी समारोह की भव्यता को अपना सोशल स्टेटस समझते हैं। मदन साई साहब का हाँ। बराती नहीं है, कितने लोग ऐसे शादी करते हैं? बराती नहीं है कोई, एक वो है। अकेले आए थे या परिवार के साथ है?
किसके साथ आए थे? परिवार वाले आए थे शादी के लिए? सिर्फ पिताजी के साथ आए थे और दुल्हन को। कैमूर जिले के वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में दुर्गावती अंचलाधिकारी लक्ष्मण सिंह और थानाध्यक्ष संजय कुमार अपने पुलिस बल टीम के साथ गाजीपुर जिले के जमानिया स्थित तलाशपुर बैरियर पर पहुंचकर यूपी के वरीय पदाधिकारी से बातचीत कर बिहार से ले जाए जा रहे शवों को लेकर सहमति बनाई है। दरअसल बिहार के कैमूर जिले और अन्य शहरों के शवों का यूपी वाराणसी में दाह संस्कार करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी थी, लेकिन सहमति के बाद बिहार से शव लेकर गाजीपुर जिले के परिक्षेत्र में आने वाले लोगों से पूछताछ के बाद गंगा घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। अंतिम संस्कार करने के लिए आने पर रोक नहीं है। सुरक्षा और संक्रमण के चलते सावधानी बरती जा रही है। हम लोग यहाँ ड्यूटी करके पहुँचे आए और यहाँ के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई। उनके द्वारा बोला गया कि जो भी डेड बॉडी आ रही है गाड़ी, उस गाड़ी को रोका जा रहा है। रोक करके उनका नाम पता वगैरह, गाड़ी का नंबर वगैरह लिया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि उचित जो है वो कार्रवाई करते ही, जैसे जला करके ही आए। और इनमें समन्वय स्थापित हुई, हम दोनों बातचीत विचार हुई है और उनके द्वारा सहमति दी गई है कि हाँ इधर से गाड़ियाँ जाएंगी और यही रोक करके बस उनको समझा देंगे वो लोग कि हाँ जाए तो जला करके ही वापस आना। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने अचानक वीरपुर स्थित ललित नारायण मिश्र अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचते ही एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में चल रहे अनुमंडलीय अस्पताल में भगदड़ सी मच गई। वहीं मंत्री के आने की खबर पाते ही अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव और बसंतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। मंत्री बबलू सिंह ने कोरोना संक्रमित मरीजों की व्यवस्था को लेकर जहां अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद से सवाल जवाब किए, वहीं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जो सुरक्षित 20 बेडों का निरीक्षण किया। चिकित्सकों के गायब रहने के सवाल पर मंत्री ने आश्वस्त किया कि इसकी जांच करवाकर ऐसे चिकित्सकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने आश्वस्त किया कि उनके विधायक निधि से जो वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए उनकी ओर से अनुमति पत्र सुपौल के जिला पदाधिकारी को सौंप दी गई है। ऐसा होगा, हम लोग जांच करवा लेते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। वैसे डॉक्टरों की कमी नहीं है, न ही दवाइयों की कमी है, न ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, न ही बेड का कमी है। पूरे सुपौल जिले में, छातापुर विधानसभा सहित पूरे सुपौल जिले में मेडिकल की कोई समस्या नहीं है। सारे समस्याओं का निदान कर दिया गया है। आने वाले दिन में कोई कठिनाई नहीं होगी और यहाँ कोरोना के पेशेंट भी कम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ खाली हो गया। पहले यहाँ कोरोना पेशेंट हुआ करता था, अभी पूरी तरह खाली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बगहा से खबर, जहां अनुमंडलीय अस्पताल पर एक यानी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की मौत पर सवाल खड़ा हुए हैं। मृतक के पुत्र का आरोप है कि 3 घंटे तक लगातार चीखने और चिल्लाने के बाद भी नर्स और डॉक्टर ने सुधि नहीं ली और उनके पिता की मौत हो गई। बगहा के पिपरिया के रहने वाले कृष्णा मिश्र को बगहा स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तब भी पुत्र को पीपीई किट खुद पहनकर पिता के शव को लपेटना पड़ा। प्रशासन ने उन्हें एम्बुलेंस तो उपलब्ध कराया, लेकिन उनके पिता का शव को पैक करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। अस्पताल प्रबंधन मामले में कैमरा के सामने आने से इनकार कर रहा है। हालात चाहे जो हो, लेकिन कोविड वार्ड से लगातार आ रही शिकायतें स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। ठीक है, 11 बजे उसका ऑक्सीजन कम होने लगा, जो ऑक्सीलेटर लगा हुआ था काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि आप गार्ड को बोलो, गार्ड बोला मेरा काम नहीं है। फिर हम डॉक्टर बोले कि जाइए आप नर्स को बोले, नर्स के पास गए, वो बोले कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं लगता है, आप जिससे मर्जी कर लो। फिर डॉक्टर के पास आए, ऐसे करते करते 2 घंटे निकल गए।
2 घंटे बाद मेरा पेशेंट देखता है। तो हम लोग खुद किए, कोई नहीं किया उसको, हम लोग खुद कर पैक कर रहे हैं। हॉस्पिटल से कोई कुछ भी बस वो पीपी किट दे दिए बस। और बस पीपी किट मिल गया, किट मिल गया है हम लोग, और एम्बुलेंस मिला है, हम लोग पैक किए हैं, पैक करके लेके। बिहार सरकार के आदेश के बाद अब प्रखंड स्तर पर भी एंटीजेंट और आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कोरोना का जांच हो रहा है। लेकिन कटिहार सदर प्रखंड से कोरोना जांच को लेकर लोगों की भीड़ से जुड़ी जो तस्वीर आई है वह परेशान कर सकता है। दरअसल लोग कोरोना जांच के नाम पर जिस तरह भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं वह कोरोना के चेन को तोड़ने की दिशा में जो पहल हो रहा उसको पलीता लग रहा है। दूसरी तरफ इन केंद्र से आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल कलेक्शन तो होता है, लेकिन रिपोर्ट आने की देरी से लोग परेशान हैं। वैक्सीन लेने आए हैं, बोला गया है कि पहले टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट पहले ज़रूरी है, कहीं भी अगर कोविड के लक्षण होंगे तो उसमें जो है वैक्सीन अभी नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ बताया गया है। लक्षण वगैरह है? अगर ऐसा लक्षण तो देखने से ही पता चल जाता है ना कि है या हूँ। नहीं, आपको ऐसा कोई सिम्टम? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। पहले जांच करा रही है। फिर भी जांच कराने का अगर आज से नियम लागू हुआ है तो कराना तो पड़ेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर झारखंड सरकार के आए हुए निर्देश पर प्रदेश भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार दिशा निर्देश आए हैं कि 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सख्ती बढ़ाई जाएगी, ऐसा लगता है कि कोरोना 3 दिन की छुट्टी पर गया हुआ है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तुष्टीकरण की तो हद हो गई। पिछली दफा भी राजधानी रांची के हिंदीपीढ़ी जैसे क्षेत्र में तमाम अफसर लगा दिए गए थे, कभी उन पर थूका जा रहा था, कभी पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन सरकार मौन बैठी थी। और इस कोरोना महामारी में इस तरह के वर्तमान फैसले यह बताने के लिए काफी है कि सरकार क्या कर रही है। छुट्टी पर गया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि 16 तारीख से सख्ती की जाएगी। ये चापलूसी और तुष्टीकरण की हद है कि एक समुदाय विशेष का कोई पर्व है, इसलिए आप 16 तारीख से सख्ती करेंगे। इस 3 दिनों में लगता है कि मुख्यमंत्री कोई रिसर्च करेंगे और अपना ज्ञान देंगे राज्य के लोगों को कि कोरोना ने किस तरह से 3 दिन की छुट्टी ले ली थी, अब वो वापस आ गया है। कि आज हमने देखा कई जगहों पर सुना कि भाजपा के मेरे मित्रगण 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में कुछ असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। फिर वही सांप्रदायिकता का जो असली रूप है भाजपा का, वो सामने। पूरा देश कोरोना संक्रमण का दंश झेल रहा है। देश में सभी न्यायालय कोरोना संक्रमण को लेकर बंद है। ऐसे में जज की मानवीय संवेदनाओं ने एक महिला बंदी को जेल से रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई है। बंदी की हालत में न्यायिक कार्य करते हुए महिला को जमानत देते हुए उसके पति रवि रंजन व पिता दुर्गेश प्रसाद से मिलवाया है। अलीगढ़ जेल से नालंदा की बेटी को रिहा कराया। 2 साल पहले महिला विक्षिप्त हो परिवार से बिछुड़कर अलीगढ़ पहुंच गई थी। वहीं जेल में रहते हुए महिला ने बेटे को जन्म दिया। इसमें नालंदा किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्रा व नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आदित्य पांडे ने अहम भूमिका निभाई है। अलीगढ़ के तत्कालीन सचिव एसडीएम दीपक कुमार व वर्तमान सचिव महेंद्र कुमार ने भी इसमें अहम योगदान निभाया है। जिले के थरथरी थाना क्षेत्र स्थित आस्था गांव की पुष्पलता 2 साल से लापता थी। विक्षिप्त अवस्था में घर से निकली और वह अलीगढ़ पहुंच गई। वहां उसे अपहरण व चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से खफा होकर बिहार के एक बीजेपी विधायक ने पद से इस्तीफा दे देने की चेतावनी दी है। विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है उससे उनके क्षेत्र के लोग बर्बाद हो जाएंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पश्चिम चंपारण के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय बिहारी ने इस्तीफे की धमकी दी है। दरअसल विधायक विनय बिहारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार रोहुआ नदी को गंडक से जोड़ने के लिए चैनल का निर्माण करा रही है। गंडक नदी का एक किनारा बिहार के लौरिया से लगता है तो दूसरा किनारा उत्तर प्रदेश से। बीच में दियारा इलाका भी है। गंडक नदी के कटाव
और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के कई गांव में हर साल तबाही आती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार गंडक दियारे में मृत प्राय छाड़ा नदी में पायलट चैनल का निर्माण करा रही है। इस पायलट चैनल के निर्माण के बाद गंडक नदी की धारा यूपी सीमा से सटकर बहने के बजाय बिहार के ऊपर आकर बहेगी। अब बिहार के पश्चिम चंपारण के लोगों का इससे डर सता रहा है कि पायलट चैनल के निर्माण के बाद जिस तबाही से अभी यूपी के सीमावर्ती गांव के लोग जूझ रहे हैं, वही तबाही अब बिहार के लोगों को झेलना पड़ेगा। नदी का नया मार्ग जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसकी अनुमति बिहार सरकार ने दी है, मुझे लगता है कि इसे आप अपने स्तर से जरा देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ की 70,000 से ज़्यादा आबादी इससे प्रभावित हो जाएगी। और मैं इस काम को करने दूंगा नहीं। अगर मुझे विवश किया गया तो फिर मैं अपनी जनता को देखूंगा, अपने पद को देखूंगा नहीं, फिर हो सकता है मैं इस्तीफा दे दूं। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच चोरों ने राम जानकी ठाकुरबाड़ी में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने यहां ठाकुरबाड़ी का ताला तोड़कर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली। बताया जा रहा कि तीनों मूर्ति 25-25 किलो का था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। घटना छौराही थाना क्षेत्र के अमारी पंचायत के वार्ड संख्या 4 की है। बताया जा रहा कि श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी में विकलांग पुजारी सोए हुए थे। इसी बीच चोरों ने ठाकुरबाड़ी के मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में स्थापित भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति चोरी कर ली। घटना की सूचना पर छौराही थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महाराज जी विकलांग है, वो सब देखा है कि मूर्ति गायब है, तब एकदम महाराज जी को बोला, तब टोला मोहल्ला में तमाम एकदम जानकारी दी, तब सवाल। सहरसा जिले में फुफेरे भाई ने दूसरे फुफेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। तो हालांकि पारिवारिक विवाद में दूसरे फुफेरे भाई ने अपने दूसरे फुफेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। ये खबर सहरसा से। तो बता दें कि सहरसा जिले में फुफेरे भाई ने दूसरे फुफेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। और ताजा मामला जिले के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के सुगमा चौक के समीप का है, जहां आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई। और बताया जा रहा कि मृतक के फुफेरे भाई फुलटून सिंह नामक व्यक्ति की 2 पत्नी थी, जिसमें दूसरी पत्नी ने फुलटून सिंह पर केस किया था। फुलटून को आशंका थी कि फुफेरे भाई मृतक पवन सिंह की दूसरी पत्नी को उकसाकर उन पर केस करवाया था। इसी को लेकर विवाद हुआ और गोलीबारी की घटना घट गई, जिसमें फुलटून सिंह ने पवन सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये क्या गोली मार दिया ना? कौन मारा है गोली? फुलटून। क्या मामला, कैसे पता नहीं, दोनों में पहले खुद दोस्ती चल रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। उसका 2 कन्या है, वो एक कन्या उसका केस कर दिया, वो कह रहा कि यही केस करवा दिया। जिसकी खर्चा नहीं देगा वो उसका पत्नी केस किया। नालंदा के बिंद थाना अंतर्गत अमामा गांव में शादी समारोह के दौरान घर का छज्जा गिर जाने से मलबे में दबकर 30 लोग जख्मी हो गए, जबकि 2 युवक गोलू और रंजन की मौत होने की गांव में चर्चा है। हालांकि पुलिस मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि तुम्हारी बिंद के बेटी की बारात आई थी, घर में शादी की रस्म हो रही थी। उस दौरान एकाएक मकान का छज्जा गिर जाने से मलबे में करीब 30 लोग दब गए। ग्रामीण ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निजी क्लिनिक में 15 जख्मी को इलाज के लिए लाया गया और अन्य का इलाज गांव में कराए जाने की सूचना है। जख्मी 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सभी जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बाल बुतरू खेल रहा था घर के आगे में, छज्जा गिर गया। गिरने से इतना आदमी घायल हो गए, करीब 50 आदमी करीब 50 में 5 मर चुके हैं। सब और सब कहाँ हैं? और सब यहाँ है, जो मरे हैं जो गांव पर भी हैं, यहाँ भी 1 ठो मर के चुके हैं। कुछ रेफरल हॉस्पिटल में है, कुछ अभी बिहार से भी कुछ रेफर हुए हैं। किसके शादी था? कैलू चौहान का घर।
इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।